बकरीद के मौके पर आजमगढ़ में पहुंचे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव तथा कथित देश काल परिस्थितियों में बदलती राजनीति की तस्वीर पर अपने विचार रखने के लिए आजमगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बकरीद के मौके पर सबको अपनी मुबारकबाद देते हुए अपने सभी विधायक दल के साथ और माननीय गणमान्य नेताओं की उपस्थिति में अपनी बात को बखूबी रखा और सभी मुद्दों पर सभी प्रश्नों का खुलकर जवाब दिया। लेकिन बात अब राजनीति की तो नई राजनीति शुरू होगी, न्याय मित्र भारत की राजनीति या भ्रष्टाचार मित्र भारत की राजनीति। इसमें समाजवाद में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव समाजवादी पुरोधा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के क्या मायने। समाज के अंदर जो सवाल आज खड़े हैं, दलितों के, पिछड़ों के, रोजगार के, किसानों के, बुनकरों के, संविदा कर्मियों के, फौजी भाइयों के, अग्निवीर का जो सवाल खड़ा हुआ है, जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं हमारे पैरामेडिक फोर्सेस से लेकर सारे सरकारी कर्मचारी, उन कैसे मुद्दों को चर्चा से बाहर करके एक देश में चुनाव की चर्चा लाई जाए, इसलिए षड्यंत्र है। सवाल 69,000 जो भर्ती हुई थी शिक्षकों की, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया, उनका कार्यकाल हो गया लगभग 4 साल 3 साल का। अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनकी छटनी की जा रही है, साधारण के थोड़ी सेमेस्टर पूरा नहीं किया। ये क्या सही है? पहले नहीं ऐसा होना चाहिए। देखिए, लगातार ये छटनी के बीजेपी के लोग कैसे रोजगार छीने, वो नित्य नए षड्यंत्र। 69,000 शिक्षकों में किस स्तर की बेईमानी हुई, माननीय न्यायालय ने क्या क्या उनके बारे में कहा, सर्वोच्च न्यायालय तक मामला चला गया, क्या क्या बातें हुई, कुछ भी नहीं। ये किस तरह से रोजगार जिनको मिले उनके रोजगारों को छीना जाए, कैसे षड्यंत्र किया जाए, रोजगार न मिले, कैसे आरक्षण छीना जाए, रात दिन इस षड्यंत्र में बीजेपी के लोग रहते हैं। लेकिन अब देश और प्रदेश का जनमानस जागरूक है, अब किसी भी षड्यंत्र में इनके फंसने वाला नहीं। मंत्री जी इसके अलावा कुछ कर नहीं पाई, ट्रांसफार्मर बदल नहीं पाए, नई लाइनें कहीं बना नहीं पाई, तार टूट गए बदल नहीं पाए, ट्रांसमिशन लाइनें बनी नहीं, जनरेशन के लिए एक भी प्लांट नहीं बनाए पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने चीजें तैयार की, उनको बेचने का अलावा इस सरकार के पास कौन सा कामयाब हुआ? रेल बेची, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, सड़कें बेच दी, रेल बेच दिया, BSNL को बेच दिया, बीमा बेच रहे हैं, बैंकें बेच रहे हैं, बिजली भी बेच रहे हैं। तो देश और प्रदेश का जनमानस बीजेपी के लोगों की जो नीति और नियत और षड्यंत्र उनको समझ भी रहे हैं और इनका जवाब भी दें। हालांकि हम समाजवादी लोग अपने मुँह से नहीं कहना चाहते, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, परिवार के अंदर लायक उसको माना जाता है जो कुछ न कुछ अपना एसेट बढ़ाए। जो एसेट को बेचेगा उसका क्या नाम होता है मुझे अपने मुँह से नहीं कहना है, आप सब लोग समझ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घर घर में सिंदूर बांटा जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये नरेंद्र सरेंडर का नारा है, कांग्रेस ने दिया है। आप इसमें क्या कहेंगे, किस तरह का ये जो कर रहे हैं सिंदूर को लेकर? नहीं, सवाल आपका ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर, घर का सिंदूर बांटा जा रहा है। नहीं, मैंने सुना है कि अब शायद वापस हो गया फैसला, लेकिन इस मामले में इतना तो होगा, हम सब लोग अपने परिवारों में के बीच में सब लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी स्वाभिमानी पुरुष इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि उनके परिवार की महिला को कोई दूसरा व्यक्ति जाके सिंदूर बांटे, और न ही कोई हमारे देश की स्वाभिमानी माता बहन इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये सिंदूर केवल सिंदूर लाल रंग नहीं है। ये सिंदूर मैं समझता हूँ लोगों के जज्बातों का, भावनाओं का, पूरे जीवन, और जिस सनातन धर्म लोग मानते हैं वहाँ तो 7 जन्मों की मान्यता है। लोग जिस तरह की भावनाएं रखते हैं उसके बारे में मैं समझता हूँ उनका सम्मान करना चाहिए भावनाओं का। बीजेपी के लोगों को हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए, और राजनीति अगर हर चीज़ में करेंगे तो लोग भी अपने तरीके से इसका जवाब देंगे। सड़क से लेकर संसद तक अपनी सबसे ऊंची आवाज को रखने वाले सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के एक ट्रेलर आपने देखा। फिल्म अभी बाकी है। पूरे धैर्य के साथ और विश्वास के साथ कि वो बात जो
आज के देश काल परिस्थितियों में बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं, मातृशक्ति की सुरक्षा या फिर हमारी सेना को कमजोर करने के सरकारी षड्यंत्र या फिर खुद हमारी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के खुद सरकारी प्रयास क्या देश और समाज के विकास का आधार बन सकते हैं? यह एक विचारणीय विषय है। देखते हैं आदरणीय धर्मेंद्र यादव क्या इन सारे मुद्दों को कवर करते हैं या फिर इनको छोड़ देते हैं। यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है तो भारत को न्याय मित्र बनना ही होगा। क्या न्याय मित्र भारत की बात में क्या आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव मंत्रिकापुर के उस मुद्दे को भूल चुके हैं या उनके माननीय विधायकों ने यह मौका दिया हमें कि हाँ, उन्होंने जो अपने सांसद से विश्वास दिलाया था, उम्मीद दिलाया था कि हम उस प्रश्न को उठाएंगे विधानसभा के अंदर। दुर्भाग्य 45 साल के बाद जब एक सांसद, दो भी धर्मेंद्र यादव जैसे सांसद के सामने एक कमिटमेंट किया जाता, खुद सांसद कमिटमेंट करते कि हमारे माननीय विधायक विधानसभा सत्र में अपने प्रश्न को उठाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य न मुद्दा किसी मीडिया वाले ने उठाया, न ही हमें वो मौका मिला कि हम उनसे वो बात रख सकें। लेकिन वास्तव में आजमगढ़ के विकास की बुनियाद की है पहली ईंट, जो एक मजबूत ईंट होगी तो 50,000 से अधिक लोगों के रोजगार की गारंटी का विषय है। उस पर समाजवादियों के बीच में एक गर्मजोशी भरा चर्चा का विषय क्यों नहीं बनता। ये बीबीसी न्यूज पावर पूछता है आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव और उनके 10 विधायकों से। न केवल विजय माल्या और भी कई नाम ऐसे हैं जो देश का सफेद धन लूट के चले गए, काला धन लौटाने की बात छोड़ी। तो ये बीजेपी के लोग जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। कहीं काला धन नहीं लौटा, कहीं बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, कहीं किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। एक मुद्दा चाहे उनके 14 का चुनाव देखिए, 17, 19, 22, 24 इतने चुनावी वादे हुए, एक भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी की हुई। जब 2027 में जनगणना कराना, जातिगत जनगणना कराने की बात है, इसके पीछे का क्या मंशा है, क्यों अभी नहीं और इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है? देखिए, कोई भी मंशा को इस्तेमाल करना चाहे करें। मैं इस मौके पर याद करूँगा सदैव नेताजी। मैं उस समय सदन में था, मुझे सौभाग्य मिला था उनके साथ बैठकर चीज़ों को देखने समझने। सदैव नेताजी ने जिस लड़ाई को शुरू किया था 2010 में, और उस लड़ाई को जो आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार लड़ रहे हैं, अभी संसद के पिछले सत्र तक वो लड़े और इस बात को लगातार उन्होंने कहा कि देश के अंदर जाति जनगणना होगी। और यहाँ तक कहा कि बीजेपी के लोगों, आप शायद सत्ता में हो, आप करना हो तो कर दो, और नहीं करोगे तो समाजवादी लोग अभी आंदोलन के रास्ते पर हैं और जब सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। आज इस मौके पर जहाँ मैं श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि उनके संघर्ष की दम पर आज देश के अंदर जाति जनगणना हो रही है। अब ये जो लगातार उसमें भी जनगणना में भी षड्यंत्रबाजी चल रही है। अभी हमने थोड़ा सा एक जानकारी जुटाई तो पता चल रहा है कि बैकवर्ड को एक साथ नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक अलग अलग प्रांतों में पिछड़े वर्ग के लोग अलग अलग टाइटल से जाने जाते हैं। लेकिन ये बीजेपी के लोग ये षड्यंत्र करना चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या एक मुश्त क्या है ये पता न चल पाए। अभी ये भी षड्यंत्र है, लेकिन इसके लिए भी आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम समाजवादियों को संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे। लेकिन जाति जनगणना न केवल कराएंगे बल्कि जो पिछड़ों की भावनाएं हैं, जो पीड़ित परिवार की भावनाएं, उनके अनुरूप जाति जनगणना कराकर ही मानेंगे। सर, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, उसमें भी अब पंचायत चुनाव लगातार की हो रहा है, पंचायत चुनाव भी अब जनता से कराया जाएगा, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये प्रासंगिक है? एक देश एक चुनाव जो कराने वाले लोग हैं, जिस दिन ये बिल संसद में आया पार्टी की तरफ से मैंने ही उस बिल का उस समय विरोध किया था इलेक्शन के मौके, और उस समय भी मैंने इस बात को कहा था जहाँ 4 प्रांतों के चुनाव होने थे देश के अंदर, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 10 बाई इलेक्शन होने थे असेंबली के, जब ये इतने चुनाव एक साथ नहीं करा सकते तो आप सोचिए ये एक देश एक चुनाव की भावना कैसे कर सकते हैं। और बीजेपी के लोग पूरा का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत थी एक देश एक चुनाव की
या बीजेपी के लोग कहते हैं इससे लाभ है, तो मेरा बीजेपी के लोगों से पूछना है कि आखिर लोकसभा के चुनाव के साथ महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं कराया, हरियाणा का चुनाव क्यों नहीं कराया, झारखंड और जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों नहीं कराया। ये बीजेपी के लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों ने मेरे सामने खुद कहा कि हमने अपनी सहूलियत से चुनावों को अलग अलग कराया। तो ये बीजेपी के लोग अपनी सुविधा देखने वाले लोग हैं। इनकी मंशा एक देश से एक चुनाव कराने की नहीं है, बल्कि इनकी मंशा इस बात की है। फायरब्रांड नेता माननीय सांसद की बातों को आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका आभार। दिव्य न्यूज पावर यानी बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की आवाज, न्याय मित्र भारत की बात पे बात सिर्फ न्याय पे होगी। और इस बात से भी आप सहमत हैं और आप संकल्प लेते हैं हम हैं भारत के न्याय मित्र, हाँ हम हैं भारत के न्याय मित्र। आइए हम सब इस संकल्प को बार बार अपने बच्चों के बीच में दोहराएं, अपनी मातृशक्ति के बीच में दोहराएं, हर गांव चौपाल पे दोहराएं, हाँ हम हैं भारत के न्याय मित्र। और अगली राजनीति न्याय मित्र भारत वर्सेस भ्रष्टाचार मित्र भारत के बीच में होगी और भविष्य भारत का न्याय मित्र भारत के हाथों में होगा।